मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा बराबर पी बाई बी होता है ना, सॉरी पी बाई एच होता है। तो पी की वैल्यू आपको दी गई है 3 और दिया गया है 5। फिर आपसे कहेगा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच होती है ना। जब 3 और 5 दिया गया है, ऑब्वियस है जब 3 और 5 है तो तीसरा क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब 4/4/5 होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला सीखा था। आज उसी फार्मूले को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक बिग मोटिवेशन, ठीक है। आप लोग का एक लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कुछ फार्मूला पढ़ाया था। आज हम लोग उसी फार्मूले से रिलेटेड, यानी कि दो स्क्वायर के फार्मूले पर स्क्वायर करने पर एक वैल्यू 1 आनी चाहिए, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाए, इसको हम लोगों ने प्रूफ करके भी सीखा था। तो चलिए आज जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा फार्मूला है, पहला फार्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका पहला रिलेशन बना और इसी रिलेशन से हम लोग कई फार्मूला जनरेट करना सीखेंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये आपका पहला फार्मूले का पहला फॉर्म है, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। अब देखिए इससे हम लोग कैसे नया नया फार्मूला जनरेट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेक थीटा को वैसे ही रहने देंगे और tan को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, तब बनेगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक फार्मूला यहाँ से जनरेट होता है, ठीक है ना। फिर इसी चीज़ को आप लोग क्या करें, 10 को लेफ्ट भेज दें और 1 को राइट भेज दें, तब क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक रिलेशन यहाँ से बन के तैयार होता है, ठीक है। एक रिलेशन यहाँ से बन के तैयार होगा, दूसरा रिलेशन यहाँ से बन के तैयार होगा, ठीक है। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, रूट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि डायरेक्ट एक फार्मूला पढ़ेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एक रिलेशन यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इसको 3 स्टार बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक यहाँ से रिलेशन, एक नया फॉर्मूला यहाँ से बन के तैयार हुआ, क्या, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने एक नया फॉर्मूला तैयार किया। फिर इसी फॉर्मूले की मदद से सेकेंड स्टार की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेकेंड स्टार की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से एक और रिलेशन निकला, ठीक है ना। इसे हम लोग 4 स्टार कह देंगे। तो यहाँ से जो हम लोगों ने एक फार्मूले से कितने रिलेशन को फाइंड किया, 4 रिलेशन को फाइंड किया। कौन सा फार्मूला था, पहला फार्मूला बना आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका फार्मूला होता है, इस बात का आपको याद रखना है। इसी फार्मूले को रिलेट करते हुए हमने पहला बनाया सेक स्क्वायर थीटा बराबर, डायरेक्ट क्या लिखना है आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये सभी चीज़ों का यूज़ होना है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ फार्मूला जनरेट किया है। ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो कि एग्जामिनर हर रोज़ एक नया क्वेश्चन इससे इन्वेंट कर सकता है। नया क्वेश्चन, एक फार्मूले से कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको जो भी संभव कोशिशें होनी चाहिए वो हम लोग ट्रिगो में करेंगे, उसके फार्मूले से निचोड़ निकाल करके आपको एक फार्मूला बना के देंगे। तो हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हमने 4 रिलेशन फाइंड किया, जो आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है ना। चलिए, तो आप चाहे इसे स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे उतार लें। अब हम लोग इसको प्रूफ करके बताएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे आएंगे। तो पहले प्रूफ देख लेते हैं। जिन भाइयों ने उतार लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए,
उसके बाद क्या है, हमने जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने प्रूव करना सीखा था, उसी मेथड से, सेम मेथड से हम लोग इस वैल्यू को भी प्रूव करना सीखेंगे। चलिए, तो प्रूफ करने के लिए, कोई भी चीज़ को प्रूफ करना हो तो आप क्या चलते हैं, पहले LHS लेते हैं, फिर उसको LHS की तरफ, LHS से RHS की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है कि दाईं हाथ की वैल्यू बाईं हाथ की वैल्यू के बराबर हो गई। डैट मीन्स वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो LHS क्या है हमारा, तो प्रूफ में हमें क्या देखना है, प्रूफ में कि LHS बराबर आपको क्या दिया गया है कि शेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको त्रिकोणमिति, हाँ राइट एंगल पे अगर आपको शेक स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि शेक उल्टा किसका है, तो शेक कॉस का उल्टा है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला हम लोग बताया था, बद्री प्रसाद हरी हरी हो बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो उस हिसाब से अगर हम लोग निकालते हैं तो कॉस का क्या बनेगा, b/h बनेगा। तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, h/b हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो आप यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। tan का तो हम लोग को पढ़ा ही है, tan का होता है आपका क्या, p/b। क्लियर है। और इसका स्क्वायर है तो ये भी हमने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना। फिर क्या देखेंगे, स्क्वायर है तो h स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर है तो b स्क्वायर भी होगा, माइनस p का स्क्वायर और b का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आ गई, कॉमन आ गई है ना, तो दो में से एक वैल्यू को यहाँ लिख देंगे और h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हमें लिख देना है। ठीक है ना। यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब इसे देखिए हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस पढ़ा है। पाइथागोरस क्या होता है सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, एच स्क्वायर को रहने दिया, पी को बाईं से दाईं की तरफ लेके आ गए, तो पी स्क्वायर, इधर क्या बच गया आपका, बी स्क्वायर बचा ना। तो आपको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, बी स्क्वायर। क्या हम यहाँ पर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस सर, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे और ऑलरेडी पहले से बी स्क्वायर है, डैट मीन्स ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 1 जो है आपका क्या है, RHS है, तो RHS बराबर क्या हो गया, LHS हो गया। डैट मीन्स ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और इस तरीके से हम लोग जो भी फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद भी जो फॉर्मूला लेंगे उसको भी इसी तरीके से प्रूफ करना है ना, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। क्वेश्चन सारा फॉर्मूला लिखाने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हट जाता हूँ। चलिए हम लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि शेक स्क्वायर कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है और प्रूफ करना होगा। तो जैसे हमने लास्ट फॉर्मूले को प्रूफ किया वैसे ही इसे भी प्रूफ करना है हमें। तो कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ से भी हम लोग 4 रिलेशन फाइंड करेंगे। पहला रिलेशन जो फाइंड होगा, कॉशेक से ही फाइंड करते हैं कि अगर कॉशेक स्क्वायर थीटा है कहीं पर किसी जगह पर, अगर कॉशेक स्क्वायर थीटा है तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये रिलेशन हमने यहाँ से फाइंड कर लेना है। ये पहला रिलेशन जिसे हम लोग स्टार बना के लिखेंगे। देखिए इसे भी हैशटैग बना करके ही याद रखना आपको, वो पहले की पैटर्न की तरह आपको नहीं पढ़ना है। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। देखिए ऐसा चीज़ ये याद रखिए कि आपको खुद याद रखिए। हैशटैग का ज़माना है, हैशटैग दिस फार्मूला, हैशटैग दिस फार्मूला, इस तरीके से आप लेंगे तो आपको बड़े आसानी से याद रहेगा। और इसे हमने स्टार बना दिया। तो ये पहला रिलेशन हमने फाइंड किया इसी फॉर्मूले से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप भी मेरे साथ बोले तब आपको फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा। बोले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए वेरी गुड, इसी तरीके से आपको बोलना है और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप 2-3 बार पढ़ लें इसे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे से अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपको ये याद हो जाएगा और भूलेंगे भी नहीं।
चलिए, लेकिन ये रिलेशन आपको किस तरीके से निकालना है वो सीख लेना है। और फिर क्या कर सकते हैं, इसी रिलेशन से हम एक और रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि कॉशेक को वैसे ही रहने देंगे और ये स्क्वायर लेफ्ट से राइट जाएगा, इस पूरे पे क्या चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, ये रिलेशन इसे हम लोग क्या कह देंगे, डबल स्टार की तरह याद रखेंगे। चलिए फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से रिलेशन फाइंड करेंगे कि अगर आपको कॉट की शक्ल में फॉर्मूला बनाना है, कॉट स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स आप इसको लेफ्ट से राइट, इसको राइट से लेफ्ट, तब क्या देखते हैं आप लोग कि कॉशेक थीटा -1 आता है, कॉशेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा, है ना। तो यहाँ से एक और रिलेशन फाइंड हो गया, ये रिलेशन 4, ये थर्ड स्टार कर लें आप इसको। और ये जो है ना, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बना के पूछता है, आप कभी भी ये कतई ध्यान ना देना या ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ क्या है, अगर फॉर्मूला है तो हम लोग इसको आगे पीछे करके कुछ भी कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर आप याद रखते हैं तो हूबहू इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन में सवाल दिया रहेगा और अपने लॉजिक को अप्लाई करते हुए उस क्वेश्चन को 4 स्टेप की जगह पे 2 स्टेप में काम करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ आप क्या देख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर लेफ्ट से राइट चला जाएगा तो कॉट थीटा, जब स्क्वायर लेफ्ट से राइट जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉशेक थीटा स्क्वायर -1। ये एक रिलेशन यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूले से यहाँ भी 4 रिलेशन फाइंड कर लिया, है ना। तो अब इस बात को बड़े ही बारीकी तरीके से याद रखना है, समझ लेना है, ताकि आपको इससे रिलेटेड या इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप कम स्टेप में, अगर MCQ क्वेश्चन है तो आप बड़े ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, टाइम का बचत होगा, और नहीं तो आप उतार लें। चलिए अब देखते हैं इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं। जितना भी हम लोगों ने एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले को जनरेट करना सीखा है, इससे आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि क्या ये ऐसे ही आपको मैंने लिखा दिया। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी, तब आप ये सोचेंगे, पहले आपके दिमाग में जो बातें आएंगी वो पहले आप क्या सोचेंगे कि पहले कॉट 45 का वैल्यू निकालते हैं, जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 के साथ ऐड करेंगे, अगर रूट से वैल्यू बाहर आएगा तो इसे बाहर निकालेंगे, नहीं तो रूट में ही रहने देंगे और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन कुछ दिया होगा तो आप क्या आंसर से ऑप्शन मैच करेगा तो वो आप ऑप्शन टिक करके आइएगा। पहला आपका दिमाग में यही बात चलेगी। लेकिन अभी जो आपने रिलेशन पढ़ा, उस रिलेशन की मदद से आप डायरेक्ट इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप ये लिख सकते हैं, कॉशेक स्क्वायर 45, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, कॉशेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कॉशेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। आपको कॉशेक 45 की वैल्यू रखनी है, ठीक है। कॉशेक 45 की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर तोड़ेंगे, आपका आंसर गिवन होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन में लेंगे, इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको तरीका बता देता हूँ कि इसे एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई किया जा सकता है और कैसे आ सकता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और करेंगे, तो इस पर टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आज और क्या फार्मूला बन सकता है। लास्ट एक फार्मूला आज लिखा देते हैं और आपका फार्मूला का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका बचेगा जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए इसके बाद एक और फार्मूला बनता है, ठीक है, जो आप आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। एक ही एक्सरसाइज में सारा नहीं पढ़ना है। ये टाइप 4 का जब क्वेश्चन बताएंगे, है ना, उसमें इस फॉर्मूले का यूज़ होना है।
इसको भी हैशटैग से ही यूज़ करेंगे कि पहला बनता है साइन 90 माइनस थीटा, तब आपका आंसर क्या आना है। तो आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है ना। इसे याद रखना है। एक इसका जस्ट उल्टा है रिवर्स में, आप इसे हम रिवर्स में भी कर सकते हैं कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा होगा तब आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है ना। एकदम जस्ट उल्टा है कि कॉस 90 माइनस थीटा होगा तब आपको क्या लिखना है, कॉस थीटा लिखना है। अगर कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा लिखना है, और कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है। चलिए इस दोनों का रिलेशन एक साथ ही रखते हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से हम लोग देखेंगे tan का कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तब आंसर आपका जो आएगा वो आएगा कॉट थीटा, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। और जैसे ही हम लोग कॉट थीटा करेंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है ना, तब आपका क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसे हम लोग एक कैटेगरीज में रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका शेक 90 माइनस थीटा, डैट मीन्स यहाँ क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। कॉसेक थीटा, अगर हम लोग कॉसेक थीटा करते हैं कि कॉसेक 90 थीटा करेंगे, कि स्क्रीन से ये कटता होगा तो यहीं पर रहने देते हैं कि अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका शेक थीटा। इसे भी हम लोग एक कैटेगरीज में रखेंगे। कॉस साइन का उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ से, ये आप यहाँ से स्क्रीन आपका कटता होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये तीन फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे। पहला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये याद रखना है। तो जस्ट ये इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, ठीक है। फिर अगर हम tan 90 माइनस की बात करें तो कॉट आएगा, तो कॉट का जस्ट उल्टा करेंगे, अगर कॉट 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। फिर अगर हम लोग सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये इसका उल्टा आ जाएगा, शेक थीटा। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हैं। इतने से फॉर्मूले को आपको मेनली याद रखना है भी क्लास 10 के लिए। फिलहाल क्लास 10 के लिए इतना फॉर्मूला आपके लिए सफिशेंट है। फिर हम लोग जब डिग्री की बात करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो उस पर क्या उसका वैल्यू क्या होता है, वो वैल्यू है, वो फार्मूला नहीं है। तो वैल्यू को हम लोग एक अलग क्लास में देखेंगे, जब उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तब। और उसका कुछ फार्मूला ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स भी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज जो है आपका इतना फार्मूला क्लास 10 के लिए फ़िलहाल सफिशेंट है। बाकी जो हम लोग क्लास में क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो जो भी फार्मूला आएगा उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर हम लोग एक लास्ट टॉपिक बच गया है, उसको डिस्कस करते हुए अपनी क्लास को एंड करते हैं। चलिए, अगर आपने उतार लिया है तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपलेट के बारे में कि ट्रिपलेट होता क्या है। अभी इसी चैप्टर में आपको हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है आपको पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। देखिए, हिंदी इंग्लिश में टेंशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ वर्ड है जो हिंदी का होना चाहिए, बाकी साइन थीटा कॉस थीटा तो वो तो पढ़ना ही है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एक ही चीज़ रहता है। तो इसे अगर हम लोग समकोण त्रिभुज हमने बनाया और ये हमने उसका नाम दे दिया, तीनों बिंदुओं का हमने नाम दिया ये कि ये जो रेखा है ये AB है, ये जो रेखा है ये BC है, और ये जो रेखा है ये क्या है, AB है। यानी ये लाइन क्या है, AB, ये लाइन BC है, ये लाइन AC है। हमने लिखा कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है। तब आपको करना क्या है कि अभी हमने ये नहीं कहा है कि कौन से एंगल से बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये कहा कि ये जो रेखाएं हैं BC, ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तब आपको क्या करना है, AC फाइंड करना है। तब आपने पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़ रखा है कि पाइथागोरस से आपका कहना था कि अगर बड़ी वाली भुजाओं का स्क्वायर किया जाए, है ना,
बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर किया जाए तो ये जो लंब है यानी हाइपोटेनस जो है इसका स्क्वायर करें और जो बेस है बेस का स्क्वायर कर दें यानी कि BC का स्क्वायर कर दें तो ये बड़ी वाली भुजाओं के बराबर होगा। अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो इन बड़ी वाली भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब आपने देखा कि AB की वैल्यू हमने पुट कर दी। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 4 है तो हमने 4 स्क्वायर कर दिया। फिर हमने देखा कि BC की वैल्यू क्या है, तो हमने देखा कि 3 है तो 3 की वैल्यू हमने क्या कर दिया, 3 रख दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया। फिर आपने देखा कि ये 14 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 9 आ जाएगा। अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका 25 आ जाएगा। दैट मीन्स AC बराबर आपने क्या देखा कि 25 आ रहा है। तो स्क्वायर को लेफ्ट से राइट करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तब आपने क्या देखा, आपने देखा कि AC की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपकी 5 है। डैट मीन्स AC जो बना वो क्या बना, 5 सेंटीमीटर बना। अब यहीं से ट्रिपलेट याद होता है ना, कि ट्रिपलेट निकालना सीखते हैं कि अगर हम 2 वैल्यू अगर दी गई है तो तीसरी वैल्यू को निकालने के लिए इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है देखेंगे और पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पर। तो कुछ ट्रिपलेट्स है जो आपको याद रखना है, कुछ ट्रिपलेट ऐसे हैं जो आपको बिना याद करे ही याद हो जाएगा, देखेंगे समझ जाएंगे। तो कुछ ट्रिपलेट है, तो आज हम लोग ट्रिपलेट्स के बारे में बात करेंगे। और ट्रिपलेट्स जो भी ट्रिपलेट्स आपका 10 से रिलेटेड आ सकता है उसी ट्रिपलेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी हायर सेक्शंस का भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो फिलहाल हम लोग आज जो बात करेंगे ट्रिपलेट्स की वो आपके अंडर क्लास 10 के ट्रिपलेट्स तक की ही बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रिपलेट्स में क्या है। यहाँ तक आप बात समझ गए। तो पहला आपने देखा जो ट्रिपलेट्स बना वो पहला बना 3 4 5। अगर कहीं पर 3 होगा, देखिए इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से 3 4 एंड 5। ये आपका बेस होगा, जो छोटी वाली सबसे वैल्यू होती है वो बेस कहलाती है, इससे जो बड़ी वैल्यू होगी वो P कहलाएगा, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस कहलाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे अगर आपको वैल्यू दिया गया होगा कि P की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, ऑब्वियस है आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि हाइपोटेनस कितना होगा, डायरेक्ट आपको लिखना है हाइपोटेनस कितना होगा जी, सर 5 होगा, ठीक है। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक और है कि अगर 5 होगा और 12 होगा तो तीसरी वैल्यू आपको आंख बंद करके डायरेक्ट क्या लिखना, 13 आएगा। आप 5 बेस में 5 और हाइपोटेनस में यानी P की जगह पे 12 रख के देखिए 13 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो दूसरा ट्रिपलेट ये बनता है आपका, ठीक है ना। पहला क्या बना, और इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5 12 13 है ना, 5 12 13। यहाँ तो लगातार है 3 4 5, यहाँ क्या है, पहला 5 है 12 13 कंटिन्यू है, लगातार है। उसके बाद जो है हम लोग एक है 15 17 18, ठीक है। यहाँ भी कंटिन्यू है, 2 वैल्यू, 15 आएगा पहला तो 17 18 कंटिन्यू है ना, 17 18 कंटिन्यू आएगा। अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज में एक वैल्यू 15 दूसरी वैल्यू 17 दी गई है और आपसे कहे कि हाइपोटेनस निकालें, कर्ण निकालें, तो कर्ण निकालने की ज़रूरत नहीं है। और आपको याद रखना है कि हमारा ट्रिपलेट जो है वो क्या बन रहा है, 15 और 17 है, डैट मीन्स तीसरा क्या होगा, 18 होगा। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा बात अगर आपको याद है कि पहला 5 2 12 13, दूसरा 15 तीसरा 15 तो 17 18, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 ट्रिपलेट हुआ। एक और ट्रिपलेट की बात करेंगे जो क्लास 10th के लिए आपके लिए सफिशेंट होगा, क्लास 10th के लिए आपका सफिशेंट होगा, ठीक है ना। 24 25 है ना, 7 अगर 7 आ रहा है तो दूसरा 24 है तो तीसरा ऑब्वियस है कि क्या होगा, 25 होगा। अगर 7 और 25 है तो समझ जाना है कि तीसरा क्या होगा, 24 होगा। अगर 15 और 18 आ रहा है तो तीसरा समझ जाना है कि यह 18 17 होगा। आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको 12 और 13 दिया गया है, समझ जाना है कि तीसरी वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। अगर आपको 4 और 5 दिया गया है तो समझ जाना तीसरी वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। ये ट्रिपलेट अगर आप याद रखते हैं तो अगर आपको MCQ में क्वेश्चन पूछता है, MCQ में ये त्रिकोणमिति से समकोण से रिलेटेड अगर आपसे पूछता है तो आपको तीसरी वैल्यू फाइंड नहीं करनी होगी, डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है
कि साइन थीटा बराबर पी बाई बी होता है ना, सॉरी पी बाई एच होता है। तो पी की वैल्यू आपको दी गई है 3 और दिया गया है 5। फिर आपसे कहेगा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच होती है ना। जब 3 और 5 दिया गया है, ऑब्वियस है जब 3 और 5 है तो तीसरा क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब 4/4/5 होगा, है ना। इस तरीके से आप अगर एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको तीसरी वैल्यू को रफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इस ट्रिपलेट की मदद से बड़े ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 वैल्यू क्लास 10 के लिए खासकर सफिशेंट है। इतना सा अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो आपका बेड़ा पार है। तो चलिए, इतनी सी बातों को आप उम्मीद करते हैं याद रखेंगे और ये सेशन और ये क्लास भी आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दबा के लाइक करें। एक लाइक से बहुत ज़्यादा पावर मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।